कल्पना कीजिए कि आप 20 वर्षों तक हर दिन एक इष्ट की आराधना कर रहे हैं। आप उन्हें जल चढ़ाते हैं, उनके नाम का जप करते हैं और अपनी पूरी आध्यात्मिक पहचान, अपना पूरा जीवन उनके इर्द गिर्द खड़ा कर लेते हैं। जो कि बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। और फिर अचानक एक दिन आप वो सब पूरी तरह से बंद कर देते हैं, एक बूंद जल भी नहीं चढ़ाते। तो आज का हमारा सवाल यही है, क्या ये आपके विश्वास के साथ विश्वासघात है, या ये अनन्य भक्ति का सबसे उच्चतम, सबसे परिष्कृत रूप है? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो केवल किसी एक व्यक्ति की कहानी तक सीमित नहीं है। मतलब ये उस सार्वभौमिक मानवीय संघर्ष को छूता है, जहां हमें एक परिचित, एक बहुत ही सुरक्षित और गहरी आस्था की व्यवस्था को छोड़कर एक नई, अधिक मांग करने वाली आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश करना होता है। मैं मानती हूं कि किसी भी साधक के लिए अपनी पुरानी साधना को छोड़ना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कदम होता है। सही कहा आपने। आज हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के उस अत्यंत व्यक्तिगत और दार्शनिक वक्तव्य पर चर्चा कर रहे हैं, जो इसी परिवर्तन पर आधारित है। महाराज जी का बनारस में कट्टर शैव उपासक से वृंदावन में राधा कृष्ण के अनन्य भक्त के रूप में जो परिवर्तन है ना, वो आस्था के मनोविज्ञान का एक असाधारण उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा आज का केंद्रीय प्रश्न यह है कि जब कोई साधक महादेव की उपासना से राधा कृष्ण की भक्ति की ओर बढ़ता है, तो क्या ये एक पूर्ण स्थानांतरण है? मतलब एक पूर्ण वैचारिक और व्यवहारिक परिवर्तन, जब पूर्व उपासना पूरी तरह छूट जाती है? इस चर्चा में मेरा रुख बहुत स्पष्ट है। मैं मानता हूं कि ये क्रमिक विकास और पूर्ण समर्पण है। महादेव स्वयं साधक को एक नए इष्ट को सौंप देते हैं और उसके बाद साधक का ध्यान पूरी तरह से नए गंतव्य पर केंद्रित हो जाता है। मैं इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। मेरा तर्क ये है कि इष्ट का ये परिवर्तन वास्तव में हरि और हर, यानी राधा कृष्ण और महादेव की अंतर्निहित एकता को सिद्ध करता है। ये कोई पूर्ण बदलाव या स्थानांतरण नहीं है, बल्कि ये दोनों स्वरूपों की अन्योन्याश्रित कृपा का प्रमाण है। अन्योन्याश्रित कृपा मतलब? हाँ, मेरा मतलब है कि जो मूल इष्ट हैं, यानी महादेव, उनसे साधक का संबंध कभी नहीं टूटता, केवल उस संबंध की अभिव्यक्ति बदल जाती है। खैर, चलिए इसे सीधे स्रोत सामग्री के सबसे प्रभावशाली उदाहरण से समझते हैं। कन्यादान का प्रसंग। महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि महादेव की आराधना साधक को उस अंतिम अवस्था तक ले जाने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। भारतीय संस्कृति में देखिए, कन्यादान से बड़ा कोई दान या पूर्ण हस्तांतरण नहीं माना जाता ना। हाँ, ये तो है। तो जिस तरह एक पिता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर, संस्कार देकर, सुंदर सजाकर एक योग्य वर के हाथों में सौंप देता है, ठीक वैसे ही अम्मा बप्पा यानी महादेव और पार्वती ने उन्हें सजाया, श्रृंगार किया और राधा वल्लभ के हाथों में सौंप दिया। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद निष्ठा पूरी तरह से बदल जाती है। वे कहते ना, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फूटो नैन। मतलब यदि अब ये जीभ राधा के अलावा किसी और का नाम जपे तो कट जाए। तो देखिए, ये कोई आंशिक बदलाव नहीं है, ये एक पूर्ण वैचारिक स्थानांतरण है, जहां पुरानी साधना बिल्कुल पीछे छूट चुकी है। देखिए, कन्यादान की ये उपमा निश्चित रूप से समर्पण की गहराई को दर्शाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इसका अर्थ सचमुच ये है कि पिता और पुत्री का संबंध ही खत्म हो गया? संबंध खत्म होने की बात नहीं है, पर मैं इस बात को सिरे से नकारती हूँ कि पुरानी साधना पीछे छूट जाती है या वह एक बीता हुआ अध्याय बन जाती है। यह अलगाव नहीं है, बल्कि एकाकार होने की सर्वोच्च अवस्था है। स्रोत सामग्री में ही भगवान राम का अयोध्या वासियों को दिया गया वो उपदेश बहुत स्पष्ट है। राम हाथ जोड़कर कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। हाँ, वो प्रसंग तो है। तो भगवान राम स्पष्ट कर रहे हैं कि महादेव की कृपा कोई शुरुआती सीढ़ी नहीं है जिसे आप चढ़ने के बाद पीछे धकेल दें। वह भक्ति का स्थायी और शाश्वत आधार है। अरे रुकिए, अगर हम भगवान राम के उस उपदेश के सटीक संदर्भ को देखें ना, तो वो एक सर्वकालिक यानी परम नियम से ज्यादा एक प्रासंगिक निर्देश प्रतीत होता है। अयोध्यावासी मुख्य रूप से शिव के उपासक थे। तो भगवान राम उन्हें उस परिचित उपासना से अपनी ओर लाने के लिए एक प्रकार का सेतु बना रहे थे।
ये एक तरह का ट्रांजिशन है, न कि राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति की अंतिम अवस्था का स्थायी नियम। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सत्ता बिल्कुल एक ही है और कुछ भी पीछे नहीं छूटता, तो भौतिक अनुष्ठानों के पूर्ण त्याग को आप कैसे समझाएंगी? पूर्ण त्याग से आपका मतलब? मतलब महाराज जी ने बनारस में 20 साल तक बिल्वपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया, लेकिन वृंदावन आने के बाद उन्होंने महादेव को जल चढ़ाना बंद कर दिया। वे खुद कहते हैं, जिस दिन से महादेव जी ने हाथ पर हाथ धर के दे दिया, उस दिन से एक चुल्लू जल ऐसे कभी नहीं। अगर इष्ट वही है, सत्ता वही है, तो ये कठोर अनुष्ठानिक ठहराव क्यों? अनुष्ठान के रुकने को आप ठहराव या दूरी मान रहे हैं, और मुझे लगता है यहीं पर अर्थ का अनर्थ हो रहा है। अच्छा, कैसे? देखिए, महाराज जी स्वयं इसका उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने जल इसलिए नहीं चढ़ाया क्योंकि उन्हीं का आदेश है जहां लगा दिया आना। ये बहुत गहरी बात है। जल न चढ़ाना महादेव के प्रति अविज्ञा या उनसे अलगाव नहीं है, बल्कि ये आज्ञाकारिता का सर्वोच्च स्तर है। आज्ञाकारिता? बिल्कुल। इष्ट ने कहा कि अब तुम्हारा गंतव्य वहां है, तो आप वहां हैं। अगर वे भावुक होकर वापस मुड़ते और जल चढ़ाने लगते, तो वो उस आज्ञा का स्पष्ट उल्लंघन होता ना। अनुष्ठान का त्याग वास्तव में महादेव के प्रति परम समर्पण का ही विस्तार है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन ये आज्ञाकारिता उस अवस्था की मांग कर रही है जहां पुरानी सभी क्रियाएं शून्य हो जाएं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक उपमा दी गई है, वो दीवाल घड़ी से सेल हटा लेने वाली बात। हाँ, घड़ी का उदाहरण। जब तक सेल रहता है, सुइयां टिक टिक करती रहती हैं, लेकिन सेल निकालते ही सब शांत हो जाता है। साधक को भी अपने मन की वृत्तियों को वैसे ही थप करना होता है, ताकि केवल वर्तमान आराध्य का चिंतन हो सके। यहां हमें यह समझना होगा कि मानव मस्तिष्क और उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो बहुत सीमित है। चेतना की सीमा। बिल्कुल। आप एक ही समय में कई बैकग्राउंड ऐप्स चलाकर एक अनन्य ध्यानस्थ अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। महादेव की पूजा का जो अनुष्ठानिक बैकग्राउंड ऐप था, उसे बंद करना ही पड़ा, ताकि राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति का मुख्य कार्यक्रम मस्तिष्क और हृदय में पूरी क्षमता से चल सके। आध्यात्मिक ऊर्जा और मस्तिष्क की इस सीमित क्षमता की ये व्याख्या तार्किक है, लेकिन ये बैकग्राउंड ऐप बंद करने का निर्णय इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो ऐप खराब था, ये उसकी जरूरत नहीं रही। मैंने ये नहीं कहा कि वो खराब था। यह इसलिए किया गया क्योंकि महादेव स्वयं उस नई अवस्था के सर्जक हैं। वे दोनों कोई प्रतिस्पर्धी प्रणालियां नहीं हैं। स्रोत में स्पष्ट लिखा है, कोई भगवान शंकर की निंदा करे और सोचे हरि से प्रेम कर लेंगे, कभी नहीं। आप उस पिछली साधना को नकार कर या उसे कोस कर आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों इष्टों के बीच परस्पर बड़ा अनुराग है। ठीक है, अगर वो जल न चढ़ाना वास्तव में महादेव की सर्वोच्च आज्ञा का पालन है और इस पूरी प्रक्रिया में इतना गहरा अनुराग है, तो तब क्या होता है जब कोई भक्त इस इष्ट परिवर्तन की प्रक्रिया को गलत तरीके से समझ लेता है? आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? यह सवाल हमें स्रोत सामग्री के एक बेहद जटिल प्रसंग की ओर ले जाता है। कागभुशुंडी का आख्यान। यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि नियम टूटने पर वास्तव में क्या होता है। हाँ, कागभुशुंडी का प्रसंग। देखिए, कागभुशुंडी महादेव के अनन्य भक्त थे, लेकिन उन्होंने हरि की अवहेलना की और इसके परिणाम स्वरूप स्वयं महादेव ने क्रोधित होकर उन्हें अजगर बनने का श्राप दे दिया। बिल्कुल। तो ये मेरे इसी तर्क को पुष्ट करता है कि आप इन दोनों स्वरूपों को अलग अलग खानों में नहीं रख सकते। महादेव स्वयं ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनका कोई भक्त हरि की निंदा करे। यदि कोई हरि की अवहेलना करके महादेव का अनन्य बनना चाहता है, तो महादेव उसे श्राप देते हैं। ये सिद्ध करता है कि दोनों की चेतना और उनका उद्देश्य एक ही है। यहां मैं थोड़ा असहमत हूं। हमें इस श्राप के पीछे के तंत्र को गहराई से देखना होगा। महादेव को स्रोत में आशुतोष और करुणा समुद्र कहा गया है, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनका काम उस अज्ञानी साधक को परिष्कृत करना है ताकि वो परम वैष्णव बन सके। कागभुशुंडी का श्राप इसलिए नहीं था कि महादेव को अपने समकक्ष किसी अन्य इष्ट के अपमान पर गुस्सा आ गया था। श्राप इसलिए था क्योंकि कागभुशुंडी उस पूरी विकासवादी प्रक्रिया को ही नष्ट कर रहे थे जो महादेव ने उनके लिए रची थी। मतलब आप इसे एक प्रोसेस मान रहे हैं? बिल्कुल। इसे इस तरह सोचिए,
ये ऐसा है जैसे आपको अपने एक बहुत ही शानदार अंडर ग्रेजुएट प्रोफेसर से किसी प्रतिष्ठित पीएचडी प्रोग्राम में जाने के लिए पूरी स्कॉलरशिप और रिकमेंडेशन मिल जाए। प्रोफेसर ने आपको वर्षों तक तैयार किया और फिर आप उस पीएचडी गाइड का और उस उच्चतर शिक्षा का ही मजाक उड़ाने लगे। ये उपमा ठीक है, लेकिन श्राप का कारण क्या है आपके हिसाब से? वो अंडर ग्रेजुएट प्रोफेसर आपकी स्कॉलरशिप इसलिए रद्द नहीं करेगा क्योंकि वो ईर्ष्यालु है या उसे व्यक्तिगत रूप से बुरा लगा है। वो इसलिए आपको बाहर करेगा क्योंकि आप उस बौद्धिक विकास को ही नष्ट कर रहे हैं जिसके लिए उसने आपको तैयार किया था। काकभूषुंडी ने उस अंतिम गंतव्य यानी हरि का ही अपमान कर दिया जहां प्रोफेसर यानी महादेव उसे ले जाना चाहते थे, इसलिए उसे दंडित किया गया। ये पूरी तरह से एक पदानुक्रमक विकासात्मक यात्रा है। देखिए, आपकी ये पीएचडी की उपमा एक हद तक काम करती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। अच्छा, क्या खामी है? एक बार जब आप पीएचडी में चले जाते हैं तो आम तौर पर आप उस अंडर ग्रेजुएट प्रोफेसर के साथ दैनिक आधार पर जुड़े नहीं रहते। आपका वो अध्याय बंद हो जाता है, आप अपने नए शोध में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री हमें जो दिखाती है वो एक निरंतर, जीवंत और सक्रिय संबंध है। हम उस विरोधाभास को कैसे समझाएंगे जो महाराज जी के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखता है। एक तरफ वे महादेव को एक चुल्लू जल चढ़ाने से पूरी तरह इनकार करते हैं और दूसरी तरफ उनका आधा कमरा काशी से आए रुद्राक्ष और प्रसाद से भरा हुआ है। महाराज जी खुद कहते हैं कि काशी से लगातार बिल्वपत्र, चरणामृत और रुद्राक्ष आता रहता है। हाँ, जिसे वे मायके से आई भेंट कहते हैं। बिल्कुल, वे कहते हैं बेटी को जैसे भेंट पहुंचती रहती है मायके से, वैसे आती रहती है, उनका प्यार आता रहता है। अगर आपका पीएचडी वाला तर्क पूरी तरह से सही होता, अगर पुरानी साधना सचमुच पूरी तरह से एक बंद अध्याय या पीछे छूटा हुआ पायदान होती, तो इस निरंतर भेंट का, इस भौतिक और भावनात्मक जुड़ाव का क्या औचित्य था? देखिए, एक सेकंड, एक साधक जल चढ़ाने से इनकार कर सकता है क्योंकि वो उसकी अनन्य भक्ति की शर्त है, लेकिन वो उस प्रसाद को हृदय से लगाता है क्योंकि वो जानता है कि ये कृपा मूल स्रोत से आ रही है। यहाँ अनुष्ठान रुक गया है, लेकिन संबंध हृदय के स्तर पर पूरी तरह से सक्रिय हैं। ये विरोधाभास वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। जल की एक बूंद न देना और कमरे को रुद्राक्ष से भर लेना ये बाहर से देखने पर अजीब लगता है, लेकिन अगर हम इष्ट परिवर्तन के इस मनोविज्ञान को समझें तो इसका कारण स्पष्ट हो जाता है। कैसे? महाराज जी कहते हैं ये तो महादेव जी के संबंध से वो रीझ गए, संबंध से रीझते और स्वीकार कर लिया। साधक अपनी स्वयं की सामर्थ्य को शून्य मानता है। वह जानता है कि वह इस योग्य नहीं है कि सीधे राधा कृष्ण से प्रेम कर सके। महादेव एक पारसमणि की तरह है। जब पारसमणि किसी लोहे को छू लेती है तो वह लोहा स्वर्ण बन जाता है और वो स्वर्ण राधा कृष्ण के चरणों का मुकुट बन जाता है। हाँ, सटीक। और जब वो लोहा स्वर्ण बन गया तो अब उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है अपनी उस नई चमक के प्रति ईमानदार रहना। उसे बार बार ये साबित करने के लिए वापस लोहा बनने की कोशिश नहीं करनी है कि वो पारसमणि का आभारी है। जल ना चढ़ाना इस बात का प्रमाण है कि वह अब स्वर्ण के रूप में अपने नए गंतव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। रुद्राक्ष को कमरे में रखना उस पारसमणि के प्रति कृतज्ञता है, लेकिन उसकी अपनी जो आध्यात्मिक क्रिया है ना, वह अब केवल और केवल राधा कृष्ण के लिए है। हमारा परिचय नहीं है यहाँ उन्होंने अर्पित किया है। ये पूरी तरह से एक नया परिचय है। पुरानी पहचान मिट चुकी है। कृतज्ञता निश्चित रूप से है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये केवल अतीत में किए गए एक उपकार की याद भर नहीं है। ये एक जीवंत आध्यात्मिक व्यवस्था है। श्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश है जिसे हमें इस चर्चा में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कौन सा निर्देश? जब पूछा गया कि यदि किसी का इष्ट महादेव ही हो और वो उसी मार्ग पर हो तो उसे क्या जपना चाहिए, महाराज जी ने उन्हें इष्ट बदलने को नहीं कहा। उन्होंने श्याम सदाशिव जपने का निर्देश दिया, अंबा के सहित भगवान शिव। वे कहते हैं वो हमारे बाप हैं, वो हमारी अम्मा हैं, जगत माता और जगत पिता वही हैं। हाँ, वो ब्रह्मांडीय स्वरूप। बिल्कुल। और यहाँ वे सृजन, पालन और लय की उस वृहद आध्यात्मिक व्यवस्था को समझाते हैं। ब्रह्मा के रूप में सृजन, हरि के रूप में पालन और रुद्र के रूप में संहार।
लेकिन देखिए, वो व्यवस्था ब्रह्मांडीय स्तर पर है, एक व्यक्तिगत साधक की दैनिक साधना के स्तर पर नहीं। जब कोई साधक अनन्य भक्ति में होता है तो वो पूरे ब्रह्मांड का चिंतन नहीं करता, वो केवल अपने इष्ट का चिंतन करता है। पर व्यक्तिगत साधना उसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का सूक्ष्म रूप ही तो है, आप इसे अलग नहीं कर सकते। यदि महादेव केवल एक पारसमणि या एक ट्रांजिशनल प्रोफेसर होते तो वे अपने अनन्य भक्तों को महादेव का ही जाप करने को क्यों कहते? वे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हरि और हर के बीच जो परस्पर बड़ा अनुराग है वो कोई औपचारिक या अस्थायी समझौता नहीं है, वो एक ही तत्व की दो अभिव्यक्तियां हैं। एक साधक जब राधा कृष्ण की आराधना कर रहा है तो वो उसी दिव्य सत्ता का अनुभव कर रहा है जो महादेव के भीतर स्पंदित है। तो क्या आपका यह अर्थ है कि कार्य यानी फंक्शन और तत्वों के बीच का जो अंतर है वो केवल हमारे देखने के नजरिए में है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जल न चढ़ाना केवल एक व्यावहारिक या कार्यात्मक बदलाव है, जबकि भीतर का तात्विक संबंध पहले जैसा ही बना हुआ है। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक व्याख्या है। कार्य बदल गया है, जल चढ़ाने के बजाय अब केवल राधा नाम का जाप हो रहा है, लेकिन तत्व पूरी तरह से वही रहता है। भगवान शंकर और हरि के बीच का अनुराग साधक के हृदय में उसी तरह बना रहता है। जब महाराज जी कहते हैं हम इनके योग्य थोड़े, ये महादेव जी के नाते से हमें स्वीकार कर रहे हैं, तो वे ये बता रहे हैं कि उनकी वर्तमान भक्ति की हर श्वास में महादेव की संस्तुति मौजूद है। ये अलगाव नहीं है, ये एक ऐसा गहरा निरंतर जुड़ाव है जहां हर के बिना हरि तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। देखिए, इस पूरी चर्चा ने इष्ट परिवर्तन की अवधारणा को बहुत गहराई से खोला है। अगर मैं अपने रुख को संक्षेप में कहूं तो ये विमर्श स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिक यात्रा कोई अंधी भावुकता नहीं है। ये एक अत्यंत सुव्यवस्थित, मनोवैज्ञानिक और विकासवादी प्रक्रिया है। महादेव की आराधना साधक को उस उच्च स्तर तक ले जाती है जहां वो अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा, अपनी पूरी चेतना एक ही गंतव्य राधा कृष्ण के प्रति समर्पित कर देता है। कन्यादान हो जाता है तो साधक का ये कर्तव्य है कि वो पूरी निष्ठा के साथ अपने नए इष्ट के प्रति एकाग्र रहे। वो पुरानी अनुष्ठानिक क्रियाओं को इसलिए रोकता है ताकि उसकी अनन्य भक्ति अपने चरम रूप में प्रकट हो सके। और मैं अपने विचार को इस रूप में समेटना चाहूंगी कि ये पूरा विमर्श इस बात को रेखांकित करता है कि आस्था की दुनिया में अलगाव या विच्छेद जैसी कोई चीज नहीं है। हरि और हर एक ही शाश्वत आध्यात्मिक व्यवस्था के अटूट हिस्से हैं। भक्ति का बाहरी आवरण या रूप भले ही बदल जाए, लेकिन मूल तत्व और कृपा की धारा निरंतर बहती रहती है। जैसे वो प्रसाद का आना? बिल्कुल, जैसा कि काशी से आने वाले प्रसाद और रुद्राक्ष के उस विरोधाभास से स्पष्ट होता है। भौतिक अनुष्ठान रुक सकते हैं, लेकिन मायके का प्यार कभी खत्म नहीं होता। एक हरि भक्त हमेशा हर का आदर करेगा और हर भक्त हमेशा हरि का। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ कुछ भी वास्तव में टूटता नहीं है, बल्कि सब कुछ एक उच्चतर चेतना में समाहित हो जाता है। दोनों ही दृष्टिकोण इस स्रोत सामग्री के अत्यंत महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा अक्सर अनदेखे आयामों को सामने लाते हैं। हमने देखा कि कैसे पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता और अंतर्निहित एकता के ये सूत्र एक साथ काम करते हैं। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का ये अनुभव हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भक्ति केवल अनुष्ठानों और नियमों का अंधा पालन नहीं है, बल्कि ये प्रेम, आज्ञाकारिता और समर्पण का एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान है। हाँ, और ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी किसी को पूरी तरह से पाना किसी और चीज को पूरी तरह से छोड़ने में नहीं है, बल्कि उसे एक नए रूप में अपने भीतर सदैव जीवित रखने में है। बहुत ही सुंदर विचार। इस रहस्य पर विचार करने के लिए स्रोत सामग्री में अभी भी बहुत कुछ है। एक चुल्लू जल न चढ़ाने का कठोर संकल्प और उसी जल को प्रसाद रूप में स्वीकार करने का आनंद। ये एक ऐसा आध्यात्मिक मनोविज्ञान है जिसे समझने के लिए केवल तार्किक विश्लेषण नहीं बल्कि हृदय की गहराई की आवश्यकता है। हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि वे स्वयं इन बारीकियों पर विचार करें और अपनी समझ को और गहरा करें। बिल्कुल। तो क्या इष्ट का परिवर्तन पुरानी साधना की समाप्ति है या ये उसी साधना की परम परिणति है? ये हम आप पर छोड़ते हैं। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।